अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम प्राइमरली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जो स्टॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं मैं उन्हें रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ, अपने कुछ रिसर्च आइडियाज़ शेयर करता हूँ और जो कुछ डेटा मैं कंपाइल कर रहा होता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, वो भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग उससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। करंटली इंडेक्स की जो सिचुएशन है, कल 1432 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स ने मजीद जो है वो लूज़ किए हैं। 26 जनवरी से अभी तक जो हमारे पास सेलिंग प्रेशर था वो कंटिन्यू है और एज ऑफ नाउ कोई ऐसी जो है हमारे पास रिवर्सल कैंडलस्टिक या कोई डाटा अपीयर नहीं हुआ जो शो करे कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटेन हो चुका है। करंटली इमीडिएटली जो है वो 1,61,000 62,000 की सपोर्ट जो है वहाँ पे अवेलेबल है इंडेक्स के पास। और अगर इससे नीचे आया तो जो मेरा स्टैंस है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं अभी भी मेरा स्टैंस यही है कि इंडेक्स के पास जो मेजर बाइंग जोन होगा वो 1,55,700 से लेकर आपके पास 1,57,500 के करीब ये जो नीचे चैनल ड्रा हुआ है ये यहाँ पे बनता है। कल की एक्टिविटी जो है कैंडलस्टिक जो है, अगर आप क्लोजली मार्केट को फॉलो करते हो तो मार्केट ने जो है वो मूव किया पॉजिटिव ट्राजेक्टरी में भी और नेगेटिव भी जाती रही। हाई था 1,69,237 का और लो था 1,63,907 का। अब इसके पीछे एक रीज़न है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने कॉशियसली जो है वो बाइंग स्टार्ट कर दी है। कल के सेशन में जो मेरे पास मैंने डाटा शेयर किया था वहाँ पे भी बैंकिंग में हमारे पास इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है वो बाइंग नज़र आ रही थी। अभी अगर हम स्पेसिफिकली कल के डाटा की बात करें तो कल हमारे पास जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है वो 1132 मिलियन का जो है आपके पास कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने बाइंग की है। उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइज़र में 151 मिलियन की बाइंग आई है, 121 की फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग आई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 183 की बाइंग आई है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 354 की सेलिंग की। पावर जनरेशन में इंस्टीट्यूशंस ने 241 का जो है मिलियन का जो है वो बाइंग की है और टेक्नोलॉजी में 55 मिलियन की सेलिंग की है। टेक्सटाइल कंपोजिट में भी 56 मिलियन की हमारे पास जो है वो बाइंग आई है। सीमेंट में स्टील जो है इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, 463.34 मिलियन जो है इंस्टीट्यूशंस ने बेचा है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि कमर्शियल बैंक्स में कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो बाइंग इवॉल्व हो रही है और अगर यही हम मंथली चार्ट्स पे देखें तो अभी तक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 1739.23 मिलियन का फरवरी में जो है कमर्शियल बैंक्स में जो है के सेक्टर में जो है वो बाइंग कर चुके हैं। अब अगर हम कंपेयर करें लास्ट मंथ में तो 3087.53 मिलियन की जो है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सेलिंग हुई थी कमर्शियल बैंक्स में। तो अभी भी करीब 13-14 मिलियन की वो जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब होना बाकी है कमर्शियल बैंक्स में। बट इंटरेस्टिंगली जो 3 सेक्टर्स हैं मंथली चार्ट्स पे, वो आपके पास एक कमर्शियल बैंक्स हैं, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीनों में अभी तक जो है वो बाइंग नज़र आ रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। अदर देन दैट तमाम जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे सेलिंग है और सबसे बड़ी सेलिंग जो है स्टिल आपकी सीमेंट सेक्टर में है। 3080.37 मिलियन जो है वो कम्युलेटिवली सेलिंग हो चुकी है आपके पास सीमेंट सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से और 27-28 मिलियन की 100 मिलियन की जो है वो सेलिंग जो है वो आपके पास जनवरी में भी थी। तो सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट फेड हुआ है वो सीमेंट सेक्टर में हुआ है एज ऑफ नाउ। कंपेयर करें अगर सीमेंट सेक्टर की सेलिंग जनवरी और फरवरी की तो 300 मिलियन की ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है सीमेंट सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपके सीमेंट सेक्टर में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। नाउ व्हाट डज दिस मींस कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब ऑल द एंटिटीज एक्सेप्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स, उस उनका जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो रहा है स्लाइटली कमर्शियल बैंक्स की तरफ। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनमें आप जो है वो अच्छे वैल्यूएशन पे अगर आपको कुछ मिले तो आप उसे जो है वो बाय कर सकते हैं। अदर देन दैट सीमेंट में अभी भी जो है वो एक कॉशियस अप्रोच जो है वो रिक्वायर्ड है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी तक जो है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई बड़ी बाइंग जनरेट नहीं हुई। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोट। ऑब्वियसली रिजल्ट्स जब आएंगे तो ये डाटा इवॉल्व होगा एंड दैट विल डेफिनेटली
शो द फ्यूचर आउटकम्स के इंस्टीट्यूशंस कैसे अपने आप को अलाइन करेंगे, बट एज ऑफ नाउ क्यूमुलेटिवली 2026 में जो इंस्टीट्यूशंस ने सबसे ज़्यादा अपनी पोजीशंस डंप की हैं वो सीमेंट में है. सो कीप दिस इन माइंड व्हाइल यू आर मेकिंग एनी डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द cement sector. So this is pretty much it. I hope this data will help you to plan your trades effectively. Thank you so much for listening.